सभी कक्षा 5 के छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में छात्रों हम आपको एटीग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 आपके अध्याय 4 हम भी सीखेंगे प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो छात्रों यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जो दिया गया है पैराग्राफ इसको भरना है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये जो शब्द दिए गए हैं काला, भालू, सूरज, नींद, भूखा, भोजन, गिलहरी और मूंगफली, एक एक करके लिखना है। तो पहले खंड में आपका काला आएगा, एक जंगल में काला भालू रहता था सर्दियों में। फिर दूसरे में भालू आ जाएगा, बहुत दिनों तक सोता था। इसी प्रकार से आप पूरा भर लीजिएगा यहाँ पर से देख के। ओके, इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है। तो पाठ के अनुसार त्याग का संदेश वृक्ष देते हैं, आपका राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हमें मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं, वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। तो वाक्य में विशेषण शब्द छात्रों आपका नया हो जाएगा। कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है, तो छाया राइट आंसर है। नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो नदियाँ राइट आंसर रहेगा। किसी से कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए, वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है, तो मीठे हो जाएगा, है ना। तो कड़वे का विलोम क्या हो जाएगा, मीठा। इसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन है, कविता के अनुसार उजाला करने का दाम खालिस्तान का होता है, तो का काम दीपक का होता है। हमें दूसरों के हित के लिए काम करना चाहिए। सूरज शब्द का सामान्यार्थी शब्द रवि है। हमें कमज़ोर व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। और 10वें में आ जाएगा, उपकार शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा की गई मदद के लिए करते हैं। इसके बाद छात्रों आपका 12वां प्रश्न है, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। तो मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची आपका माटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घर में बिजली नहीं होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं, तो दीपक जलाते हैं, राइट आंसर है। पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उन्हें पढ़ाना व आगे बढ़ाना चाहिए। इसके बाद छात्रों आपका लघुत्तरीय प्रश्न 15वां है, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे। तो हम अनपढ़ों को एक समूह बनाकर उन्हें आधारभूत शिक्षा देना शुरू करेंगे। 16वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखना है। विशेषण शब्द कौन से हो जाएंगे, पहला जलती, दूसरा त्यागी, तीसरा अनपढ़ और चौथा नया। ठीक है, ये छात्रों आपके विशेषण शब्द हो जाएंगे जो कि विशेषता बताते हैं। जैसे दोपहर तो है पर जलती दोपहर है, हवा तो है यानी कि तरु तो है पर त्यागी तरु है। इस प्रकार से जैसे लोग तो हैं पर क्या विशेषता है, अनपढ़ है। तो ये सब विशेषताएं हैं। इसके बाद है, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखिए, यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे पसंद है और क्यों। तो आम, केला, पपीता, सेब और अंगूर, ये आपके 5 फल के नाम हो गए। अब दूसरा प्रश्न है कि आपका सबसे अधिक वृक्ष कौन सा है, सबसे अधिक प्रिय वृक्ष। तो आपको जो भी पसंद हो, जैसे कि यहाँ पर छात्र को आम पसंद थे, उसने आम लिख दिया है। मुझे आम का वृक्ष प्रिय है, यह मीठे फल व घनी छाया देता है। 18वां क्वेश्चन छात्रों एक यहाँ पर गद्यांश है, गद्यांश आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया, इसकी आगे आपको खुद बना के लिखना है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार लिख सकते हो, यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया और जंगल की रानी को फल खाने के लिए कहा। रानी ने फल नहीं खाया, सबके बाद, इसके बाद, यहाँ पर ई है, ठीक है, इसके, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इसके, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेना बस। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर सलाह की कि सभी एक साथ जंगल की रानी को मनाएंगे। सबने ऐसा ही किया और अंत में जंगल की रानी मान गई। इसके बाद छात्रों जो आपका अगला क्वेश्चन है 19वां, निम्नलिखित शब्दों पर एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। तो शिक्षा, शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, ये वाक्य हो जाएगा। ये पर्यावरण, पेड़ पौधों से संतुलित रहता है, जंगल का वाक्य, और ये वायु का वाक्य। लास्ट क्वेश्चन है, तरु को त्यागी क्यों कहा गया है। तो उत्तर लिखना है, क्योंकि वृक्ष निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये सभी विभिन्न प्रकार के औषधियाँ, लकड़ी, फल, फूल व छाया देते हैं। ये पशु पक्षियों को आवास देते हैं। तो ये सभी छात्रों आपको उत्तर में लिखना है। मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।